हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, किस में डिवाइड कर रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक्स, वाई और जेड। तो हमें क्या करना है? हमें एक्स, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, ये हमें x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x2 y2। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं? -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 8। ठीक, ये हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है? x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन किया है, सॉल्व करके दिखाया है, इवेलुएट किया है। आप वहाँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 केस बनेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेशियो नहीं है, m1 m2 हमें नहीं पता है। उसके लिए 3 केस बनेंगे। पहला केस, केस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। जब x के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x में क्या हो जाएगा? रेशियो क्या होगा? ax रेशियो xb हो जाएगा। x डिवाइड कर रहा है ना ए बी को, तो पहले केस में क्या हो जाएगा? ax रेशियो xb। तो 4 इक्वल पार्ट्स बोला है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो ax क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा 1 और xb क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3। तो xb क्या हो जाएगा? 3। तो इसके रेशियो m1 m2 क्या बनेंगे? 1:3। किस केस में? x के केस में, जब हम x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो x, y क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा, हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। तो m1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। ठीक, m1 इंटू x2 हमारे पास है 2 प्लस m2 हमारे पास है 3 इंटू x2 हमारे पास है -2 होल अपॉन 1 + 3 कॉमा m1 हमारे पास क्या है? 1 और y2 हमारे पास क्या है? 8। 1, 8 प्लस m2 हमारे पास है 3 इंटू y1 हमारे पास क्या है? 2 होल अपॉन 1 + 3। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 -3 2 ज़ा 6 होल अपॉन 4 कॉमा 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 होल अपॉन 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4/4 कॉमा 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14/4। ठीक है, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1,7/2। ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए? हमें x के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे केस 2 पर। तो केस 2 पर क्या हो जाएगा? जब y डिवाइड कर रहा है x a b को, व्हेन y इज डिवाइडिंग a b। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये इसका हम m1 m2 कैसे निकालेंगे? तो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा? m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा ay रेशियो yb। तो ay क्या है? ay यहाँ पर है 2, 1 + 1 2 और yb क्या है? 2 और ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1:1। 2:2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1:1। तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m1 रेशियो m2 हमारे पास क्या आएगा? 1:1। अब हम मूव करते हैं सेकेंड केस पर।
ठीक है। सेकेंड केस के लिए m1 रेशियो m2 हमारे पास क्या है, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, तो m1 रेशियो m2 क्या है, 1:1। सेम वही सेक्शन फॉर्मूला में हम लगाएंगे। एक बार हम फॉर्मूला वापस रिकॉल करते हैं। x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे वैल्यूज, और कौन सा केस होगा, y केस, जिसमें क्या है, रेशियो m1 रेशियो m2 है। तो अब m1 हमारे पास क्या है, 1 इंटू x2 हमारे पास क्या है 2 प्लस m2 हमारे पास है 1 इंटू x1 हमारे पास है -2 होल अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा m1 है 1 और y2 क्या है 8, 1 इंटू 8 प्लस m2 है 1 और y1 क्या है 2 होल अपॉन 1 प्लस 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा 8 प्लस 2 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 अपॉन 2 कॉमा 10 अपॉन 2 x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2 0 से 0, ठीक है, 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे कॉमा 5। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y क्या हो जाएंगे 0,5। इसी तरह हम थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में क्या था, एक बार क्या था, फर्स्ट केस में 1:3 था, सेकंड केस में 1:1 है, और थर्ड केस में m1 m2 क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 m2 हो जाएगा AZ रेशियो ZB। तो AZ हमारे पास क्या है 3 और ZB हमारे पास क्या है 1। तो m1 रेशियो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3:1। सेम फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z क्या हो जाएगा, m1 हमारे पास है 3 इंटू x2 हमारे पास है 2 प्लस 1 इंटू -2 होल अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा m1 हमारे पास है 3 इंटू y2 है 8 प्लस 1 इंटू 2 होल अपॉन 3 प्लस 1। ठीक, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 -2 अपॉन 4 कॉमा 8 3 24 प्लस 2 अपॉन 4। ठीक, तो x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 अपॉन 4 कॉमा 26 अपॉन 4। ठीक, तो x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कॉमा 13 अपॉन 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ z क्या हो जाएगा 1 कॉमा 13 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह हमने रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं x y और z के। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।